ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवाय हविषा विधीम। विद्वान सज्जनों, कल जैसा कि मैंने तुम कौन हो पर प्रवचन किया था, आज ईश्वर की ओर प्रवचन है। यहाँ एक विचारणीय बात है कि ईश्वर की ओर मनुष्य को क्यों जाना चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं को समझने का प्रयास नहीं किया, जिन्होंने ईश्वर को समझने का ना प्रयास किया, तो वह मृत्यु का बंधन का शिकार हो रहा है। सच यह है कि यदि यह जीवन का उत्तर वो नहीं पाया और संसार को छोड़कर चला गया सवाल हल किए बिना, तो ये प्रवचन का कुछ अंग था। कोशिश करने वाले किसी और के दरवाजे खटखटाए, कुछ पा ना सका, पाया उसी ने जिसने अपना दरवाजा खटखटाया। हाँ, तो अपना दरवाजा खटखटाया, तब सवाल उसने अपने जवाब का पाया। स्वामी दयानंद बिरजानंद दंडी से यही सवाल पूछने के लिए गए थे। गुरुजी बोले, कौन? आवाज आई, यही तो मैं जानने के लिए आया हूँ। अब देखें, सवाल अपना और पूछना किसी और से है। यदि मनुष्य यह जान जाए कि मैं कौन हूँ, तो इतना सुंदर कोई फूल नहीं, इतना कोई चमकने वाला तारा नहीं, ना कोई सुंदर गीत गाने वाला, ना बहता हुआ झरना, ना कोई चांदनी रात, ना कोई समुद्र की लहरें, इतने आनंद से भरी हुई है मानव का जीवन। मनुष्य सोया हुआ है, बेहोश है, लेकिन जो जाना वही होश में है, जो जाना वही होश में है। सुकरात तो मर रहा था, आखिरी क्षण है, जहर पीसा जा रहा है। सत्य के कारण उसके देश के राजा उसे मृत्यु की सजा दे दिया। सत्य बोलने के कारण उसे मारने की कोशिश के लिए बार बार पूछता, अपने को मरने के लिए वो बार बार पूछता, आप देरी क्यों कर रहे हो? जहर कब तक पीसते रहोगे? सुकरात के मित्र वो नहीं जानते थे कि इस बेता यह ब्रह्मवेत्ता महान दार्शनिक है। इसने जीवन के उलझनों को सुलझा लिया है। अज्ञानता के कारण वो रो रहे थे और देरी कर रहे थे कि कुछ देर और हमारे मित्र बच जाएं। तो उसके मित्र कह रहे थे, आप पागल हो गए, मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आप बचें। दयानंद का भी यही हाल हुआ। जहर के दूध में जहर दे करके अंत में
उनको इतनी बड़ी कष्ट हुआ, समस्त देह में, चेहरे पर फोड़े हो गए थे। एक अंग्रेज रिसर्चर कहा था, 1000 बिच्छुओं का जो डंक का दर्द है उस इस ऋषि को हो रहा है, पता नहीं फिर भी आज तक ये जिंदा है। अंतिम समय में दयानंद यही कहे, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। यह आत्मदा बलिदा, यह आत्मदा बलिदा। तो जिसे जानना ही मुक्ति है, जिसे न जानना मृत्यु है, बंधन है। यही ज्ञान की शक्ति होनी चाहिए, यही ज्ञान का विजय है। यही ज्ञान जो है, ये ज्ञान जो है, यही जीवन को, मानव जीवन को मृत्यु पर विजय दिलाता है। लेकिन जीवन का जो मंदिर है, उसकी दीवार पर मृत्यु के छायाओं के चित्र खुदे हुए हैं। मौत के नक्शे बने हुए हैं। हम मौत से भागते जा रहे हैं और भागने की वजह से जीवन की मंदिर से भी भागते जा रहे हैं। सच है कि जीवन का देवता अंदर है, ये जीवन का देवता अंदर है और ये मृत्यु का दीवार है। ये क्या है? शरीर जो है दिखाई दे रहा है, ये मृत्यु का दीवार है। और हम अंदर जो विराजमान देवता, जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ज्योति से वंचित रह जाते हैं हम। साथ ही बाहर, अंदर और बाहर वह परमात्मा विद्यमान है। तो मैं कह रहा था कि शरीर, इस अंतःकरण में एक शरीर का अधिष्ठाता आत्मा और दूसरा सृष्टि को रचना करने वाला परमात्मा अंदर बाहर। जीवन एक कदम है तो मृत्यु दूसरा कदम है। यदि हम उत्तर जाने तो भीतर का जीवन का दर्शन है। ये जीवन अंदर जो है दर्शन का है। यदि नहीं झांका, समझे, यदि नहीं झांका तो कमी हमारे अंदर है। अंदर जो हम नहीं झांके तो हमारे अंदर है, कमी है, ये हमारे अंदर कमी है। ये देह है और देही इसका स्वामी अंदर है ना। तो ये कमी हमारे अंदर है और यह आत्मग्लानि का हवन अनादिकाल से चला रहा है। अनादिकाल से मनुष्य चाहता है कि आनंद की प्राप्ति करे, लेकिन आत्मा का आत्म चिंतन नहीं, तो फिर उसे आनंद कहाँ? तो इसे अनादिकाल से चला रहा है। तो लेकिन हम स्वयं को नहीं जाना, तो ये कमी हमारे अंदर है। हमें जो ज्ञान बल, ये जो ऐश्वर्य मिल रहा है, सब है ना, ये जो ज्ञान और बल जो हमारे पास में है, ये जो ऐश्वर्य मिल रहा है, यह इसी आत्मा के रहने से मिल रहा है ना। यह आत्मग्लानि का हवन अनादिकाल से चला रहा है। जैसा मैंने आपको कहा, यह कभी ना घटने बढ़ने वाला अमर्त्य है। अमर्त्य है यह आत्मा, और पुनर्जनित होकर यह तनु यानी यह शरीर के द्वारा अपने बाह्य, ये जो प्रकाश है, बाह्य प्रकृति है, ये शरीर के द्वारा ये शरीर की बढ़ोतरी होती है, विकास होती है। यह तनु मतलब यह शरीर, ये जो शरीर है, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, या केवल आत्मा का घर है। ये आत्मा का घर है। लेकिन जब मानव बुद्धि वृत्ति के द्वारा इसे जब देख लेता है
तब समस्त पृथ्वी भर को स्वाहा कर देता है, सारे पृथ्वी भर को। कुछ नहीं लगता कि यह संसार अब क्या है। मैं उस महान आनंद को देखा। ये तो मृत्यु जो है उसके सामने जो है कुछ नहीं समझता है। वो समझता कि अब क्या है, अब मैंने जो पाना था वो पा लिया, है ना। इसलिए समस्त पृथ्वी भर को स्वाहा कर देता है। इसी का नाम है विश्व प्रेम। विश्व प्रेम जो जानना चाहता है तो इस आत्मा का होता बने। इसीलिए आत्मा होता बना है। परंतु जब हम अपने ज्ञान गर्भ से रक्षा नहीं करते हैं और माता पिता रूपी अग्नियों से प्रकट हुई संतान रूपी प्रारंभ से गर्भ अवस्था में ये शरीर पाने के बाद अंदर से आत्मज्योति बराबर जो है ये गर्भित रहती है। हर एक योनियों में ये गर्भ में ही वहां से जो है आत्मज्योति जो है ये जब बाह्य जन्म होता है तो बाह्य प्रकाश में शरीर की बढ़ोतरी होती है ना। तो ये आत्मा को जानना ज्ञान का बहुत बड़ा मानव जीवन का बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसलिए ज्ञान को आत्मा के चिंतन में, परमात्मा का चिंतन में, जिसके चिंतन से मनुष्य को आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान होता है। महर्षि आजवाल्यक के गार्गी के एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, कृपनो अयम इत क्षरम गार्गी विदित्वा अस्मरा ही लोका त्वा फ्रैतसी ब्रह्मणा। हे गार्गी, जो कोई उस अक्षर यानी ओम को जाने बगैर इस दुनिया से पलायन करता है वह दीन है, कृपण है ना। वो मर करके पुनः संसार के बंधन को प्राप्त होता है ना। ये जो मैं बता रहा हूं और क्या है, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वता नित्यम संगीतो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्राम, है ना। और रामचरित में क्या है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो मैं ये आपको कह रहा था कि जो अनेक जन्मों से मैंने जो है भटकती भटकती यहाँ तक आया, है ना। तो इसलिए कहते हैं साधनम धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे ही परलोक सवारा। अरे मनुष्य शरीर पा करके जिसने परलोक अमृत की सिद्धि नहीं किया तो बेकार उसकी जिंदगी है। इसलिए आज का जो प्रवचन है वो ईश्वर की ओर है ना। तो ध्यान दें, असल में नास्तिक कौन है? असल में नास्तिक वही है जिसको अपने आप पर यानी जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं है, वो असल नास्तिक नहीं। अब ज्ञान है लेकिन हृदय में ऐसे स्थान पर हम ज्ञान को नहीं लगाए जो बुद्धि से परे है। अब कोई पश्चिम तक नहीं गया तो क्या जाने कि पश्चिम में क्या है। जो गया वो जाना कि पश्चिम में अमुक अमुक गांव पड़ता है। उसी तरह से जो हृदय में अपने मन को लगाया बुद्धि वृत्ति के द्वारा, वो जाना। तो केवल बुद्धि में रमा रहना, इसलिए सदा हृदय को बात की प्रेरणा देनी चाहिए। हृदय की बात को, ये हृदय को बात को जो नहीं प्रेरणा देता है वो जीवन में कुशल इंसान नहीं बन सकता। हृदय से
हृदयेश्वर की प्रेरणा मिलती है ना। हृदयेश्वर की आवाज निकलती है। कभी सोचिए, कोई बुरा कर्म करने के लिए जा रहा है, तो एक बात कहेगा कि पकड़ा जाओगे तो तुम्हारा चोरीपन कहेगा ये चोर, और दूसरा मन कहेगा कि नहीं नहीं करो, कर लो कि। तो ईश्वर उस समय भी अपने ज्ञानी, उनके जो श्रद्धालु लोग हैं, परमात्मा रोकता है, अन्य लोगों को भी रोकता है, लेकिन हृदयेश्वर की बात को, हृदय की बात को नजरअंदाज करके कुकर्म करता है। तो अपना जो निज बल है, निज प्रकाश है जो हृदय की, वो परम शक्ति है ना। ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन चरित्र दिख पड़ता है, चरित्र दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए से ये एक दर्शन है। ये क्या है? अंतःकरण एक दर्शन है। दर्शन मतलब देखने का चीज है। हृदय के अंदर झांको। दरवाजे से बाहर कोई निकलता है ना, तो दरवाजे से बाहर निकलना क्या है? यानी कुकर्म से निकलते हैं हम, और हृदय से, हृदय रूपी दरवाजे से निकलते हैं। तो दोनों में अंतर है। ये जो हृदय से निकलना एक चरित्र है। मनुष्य अपने उलझने बढ़ाने में बड़ा कुशल है ना। इसलिए इसी कारण, कुशलता के कारण आज जो जितना उलझन बढ़ा रहा है, ज्यादा मरता है और जीता कम है ना। तो आज हम मृत्यु का जीवन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मृत्यु का जीवन। भाग दौड़ जो है, ये मृत्यु का जीवन बनाया। जीवन का अर्थ वही समझ सकता है जो अपनी उलझने को कम करे। एक आदमी को एक दृष्टांत देता हूं। एक आदमी को, है ना, एक आदमी को किसी ने कहा, अरे हीरा का खान है जंगल में। कहा ऐसा बात? बोल हाँ, हीरा का खान है। वो पागलों की तरह दौड़ पड़ा, भूखे प्यासे। जब गया अंदर, जब हिला तो एक शेर उसको पीछा किया। भागा शेर से जान बचाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर। तो उधर से एक पगला हाथी आ रहा था। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा। इधर एक बुढ़िया बैठी थी, आनी वो काल रूपी बुढ़िया। कारी तोरी के, इधर भी का भागे कौन? बस एक तो पेड़ था, बस उसी पर चढ़ गया। लेकिन उस पेड़ पर जो है, पेड़ जो था वो अंदर में, कुएं के अंदर में वो पेड़ था, इसीलिए से चढ़ने मुझसे सुविधा हो गया। अब चढ़ गया तो देखा कि एक विशाल अजगर उस कुएं में जो है बैठा हुआ है। अच्छा, और जिस पेड़ पर वो बैठा था उसके जड़ को उजले और काले रूपी चूहे काट रहे थे। उजले काले मतलब दिन और रात रूपी, आयु रूपी जड़ को काट रहे थे, यानी उस जड़ को काट रहे थे। सोचा कि अब तो चारों तरफ से जो है मृत्यु ही मृत्यु है ना। चारों तरफ से मृत्यु ही मृत्यु दिखाई दिया। अब वो सोचा कि बड़ा निराश हो गया, ओह अब तो मेरा मौत है। तभी ऊपर में विशाल एक बड़ा मधुमक्खी का खोता था, उससे मधु टपक रहा था। उसको ऐसे जी बढ़ा करके रस को पीने लगा और भूल गया सारा चीज। उधर बैठा शेर, उधर पगला हाथी, उधर मौत, नीचे अजगर, और दिन रात रूपी जड़ को काटने वाला उस पेड़ के उजले और काले चूहे।
तो आज जो संसारिक रूपी मधु है, जिसमें पत्नी है, धन है, पुत्र है, इसी का वो रसास्वादन कर रहा है, लेकिन चारों तरफ है मौत खड़ा है ना। तो इसी का नाम है नास्तिक। लेकिन जो जाग गया, जो स्वयं एकांत हो गया, उलझने कम कर लिया, बड़ी साधना है। एक ठो आदमी जो है क्या किया कि वो अपनी छाया से डर गया, और वो क्या किया कि पागलों की तरह भागने लगा। अब जब पागलों की तरह भागने लगा तो उसके पद चिन्ह और छाया उसका पीछा करने लगा। अरे अरे, ये तो मौत आ रहा है, भागा पागलों की तरह। और यदि रुक जाता तो न पैर के चिन्ह बनते और न छाया आती पीछा करते हुए, बैठ जाता। और अंत में क्या हुआ, वो भागते भागते गिर गया और मर गया, है ना। तो मैं कह रहा था, इसी तरह से लोग भाग रहे हैं पागलों की तरह, असलियत से हट करके, अपने छाया से। यदि हर कोई यह समझ जाए कि सुखी वही होगा जो अपनी उलझने कम कर रहा है। तो आज जो मैं प्रवचन कर रहा था ईश्वर की ओर, कि यश छाया अमृतम यश मृत्यु, यानी जिस परमात्मा की छाया ही अमृत है, अमृत मतलब मुक्ति है, और जिसको न जानना न मानना ही बंधन है, मृत्यु है, जन्म जन्मांतर के दुखों योनियों में जाना है। तो अपना हृदय के जो अंतःकरण में जो आत्म का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, वो अविनश्वर ज्योति है, उसमें ब्रह्म भी बैठा हुआ है, ये अविनश्वर ज्योति है। तो जहां सुख निहित है वहीं आनंद होगा, अन्य जगह आनंद नहीं मिलेगा। लोग संसार में आनंद खोज रहा है, संसार में क्षणिक है, कभी दुख तो कभी थोड़ा सा, कभी थोड़ा सा। और ईश्वर क्या है, आनंद का भंडार है। तो जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं होता है, कहां, उस ईश्वर के चिंतन से, उसमें मनोयोग से मन को लगाने से, और वही हमारी भूख को मिटा सकता है। हाँ, लेकिन जो स्वीकार कर लिया, कि अंगीकार कर लिया उस परमात्मा को, प्रियतम को, तो लेकिन शुरुआत तो सत्य संकल्प से करनी होगी। जीवन एक रहस्य है, जिसे हम जीवन मानते हैं, ये खाने पीने का, ये जीवन वैसा नहीं है जैसा हम मानते हैं। इसमें सागर भी है, अंदर में तरंग भी उठती है, लहरें भी उठती है। इस अंतःकरण में, इस जो देख रहे हैं, यह अंतःकरण कोई सामान्य बात नहीं है, यह सागर की भांति विशाल है। लेकिन लहरों को देखकर सागर नहीं समझना, है ना। वास्तव में जो नहीं दिखाई देता है वही सागर है। जीवन का रहस्य, जीवन का रहस्य क्या है, इसको समझना होगा। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था
कि जो आरंभ का बिंदु है, आरंभ मतलब जो विद्या अध्ययन किया था सत्य का, हमारे पास में सा विद्या विमुक्त है, विद्या मुक्ति प्राप्ति का था। ये तो मैकाले शिक्षा नीति ने भौतिकता को ला करके नास्तिकता की गर्त में ढकेल दिया। तो मैं कह रहा था कि जो आरंभ का बिंदु है यानी सत्य, वही अंत तक लक्ष्य रखो, वही अंत का बिंदु होना चाहिए। जो साधन है, ये जो साधन है, ये शरीर, इसी को साधना है, यही साध्य भी है। जो खोजा जा रहा है वही खोजा जाने वाला भी है, जो खोजा जा रहा है वही खोजा जाने वाला है। परंतु सोचना केवल किनारे में बैठकर कायरों की भांति नहीं, है ना। तो जो निकट है वो दूर चला गया। क्यों चला गया? क्यों देख रहे हो दूर? अरे कहाँ उसको ढूंढ रहे हो? वो तो अंदर है ना। इसलिए अनुभव को अधिक, है ना, और अनुभव को जब अधिक लगाया जाएगा तब अंतःकरण की चिंता जो है मनुष्य को जो है पवित्र कर देता है, उज्जवल कर देता है। एक साधु तपस्या करता था, सुबह प्रातः काल क्रियाकर्म करके गंगा का स्नान करके आता। उसी रास्ते में एक वेश्या रहती थी, एक दृष्टांत में जो आपको सुना रहा हूं। और वेश्या का मन काला था, लेकिन वो एक कुत्ता पाल रखी थी, वो भी सफेद कुत्ते। और साधु का भी दाढ़ी सफेद था, है ना। तो साधु जब स्नान करने के लिए जाता तो कुत्ते को इंगित करते हुए वेश्या कहती, रे कुत्ते, तेरे बाल ज्यादा सफेद हैं कि वो साधु का दाढ़ी वाला बाल। साधु सुनता और यूं ही चला जाता। बहुत दिनों तक चला ये आवाज, ये खेल चली। मृत्यु शैया पर साधु जब पड़ गया तो उसने अपने शिष्य से कहा, पुत्र, बोले क्या? जाओ उस वेश्या को कुत्ते के साथ लेते आने को कहना। शिष्य सोचा कि बात क्या है, लेकिन गुरु का आदेश था, गया और वेश्या को कहा। वेश्या का कहा, अब साधु का मन डोला मेरे प्रति। कुत्ते को लेकर पहुंची। साधु कहा, बेटे, तुम्हारे कुत्ते के बाल से ज्यादा सफेद मेरे दाढ़ी के बाल निकले। इतना कह करके साधु ने अपने शरीर को त्याग दिया। अर्थात मन काला था उसका, लेकिन इसका हृदय सफेद था साधु का। दयानंद को एक सुंदर वेश्या लोगों ने भड़काया कि जाओ तुम आगे बैठना और सिर्फ हल्ला कर देना कि मेरे साथ नजर मारा, चाहे कुछ और किया, बस मैं सलट लूंगा। लेकिन बाहर दिव्य दयानंद, उसने जो ही उस नारी को आगे बैठा देखा, कहा, माता, तुम यहां आई हो मां? अरे और तुम्हारे पिता, हमारे पिता, हमारे भाई? ओह! जब वैश्या अंतःकरण से रोने लगी, ओह! इस महान विभूति दिव्य योगी को मैं क्या करने के लिए आई थी? पागलों ने मुझे क्या कहा, लेकिन ये तो धन्य है वो माता जिसने ऐसे दिव्य योगी राजपुत्र को जन्म दिया। तो मैं कह रहा था कि असल में वही नास्तिक है
जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, और उस रास्ते पर चलने के लिए श्रेय रास्ते, श्रेय मतलब धर्म के रास्ते पर चलने के लिए शुरू में दर्द होगी, कांटों की चुम्बन होगी, कांटे भी गड़ेंगे, बर्दाश्त करो। अनुभव अधिक और आवश्यक रूप में दृढ़ रहना है। इसलिए वेद में एक मंत्र आया है, मन से चेत से धिया आकुरता आकृता या ऊत चित्तये, है ना। मन से चेत से धिया आकृता या उत चेतये, मृत्यो श्रुत्याय चक्षसे विधिम हविषा वयम। हम सब मन के लिए, है ना, चित्त के लिए, बुद्धि के लिए, शुभ संकल्प के लिए, ज्ञान के लिए, मनन के लिए, श्रवण के लिए, दर्शन के लिए, उस शक्तियों के विकास के लिए, कौन अंतःकरण आत्म ज्योति के विकास के लिए एक बार सत्य बरत ले। विशाल जी जब प्रवचन में आइए सुनते हैं, बहुत लाभ होगा, सुनिए तो इससे जीवन को समझने की आपके पास में शक्ति आएगी। जीवन को समझने का दिया कहाँ जा रहा है प्रवचन, आज तो दुकानदारी हो रही है प्रवचन के नाम पर, इन्हें तो कहा कि क्या अर्ज करूं इसमें क्या लज्जत है, क्या अर्ज करूं इसमें क्या लज्जत है। एक मर्तबा किसी के होकर तो देखो, एक मर्तबा किसी के होकर के देखो, एक बार तो उस प्रियतम के होकर के देखो, दिल को समर्पण तो कर। लैला ने क्या मजनू के हृदय में देखा, एक पवित्र प्यार देखा। हीर ने राजा के दिल में क्या देखा, एक पवित्र प्यार देखा। सीरी ने फरहाद के दिल में क्या देखा, एक पवित्र प्यार देखा। इसलिए ऐसे कहते हैं रामचरित मानस में, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, यीशु देह फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्म को हृदय में विचार करो, है ना। करहूं जो कर्म पाम फल सोई, करहूं जो कर्म पाम फल सोई, वो कर्म का फल पाएंगे। नियम नीति यशि कर सब होई, ये सब पर ये नियम ईश्वर का लागू होता है। तो ईश्वर शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार हृदय में विचार कर फल देता है। इसलिए जो कर्म करता है वो ध्यान रखे, वेद की ईश्वर का आदेश है वेद में। और सुने, एकम कुरुतम कुरते पुरुषा, एकम कुरते पुरुषा फूलम फलम भुवक्ते महाजना। अपने परिवार के लिए तुम तो जो कुकर्म करके लाए हो, वो परिवार फल नहीं भोगेगा। ओ महाजना कौन स्वयं भोगोगे जो तुम कुकर्म करके लाए हो। नारद जी वाल्मीकि को यही उपदेश दिए थे। यूं तो एक कथन है, सत्य में वाल्मीकि बहुत तपे हुए ऋषि थे, इसलिए सीता के एकांत में गर्भावस्था में रखा गया था कि ताकि अच्छे यज्ञ कर्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में होते हैं, संतान पर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। तो इसलिए मैं कहा था कि जन्म मृत्यु हृत्याय को यत्तेक करते शुभाशुभम नरकेशो
परलोको सको परम गति। जन्म और मृत्यु अर्थात मनुष्य अकेला ही आवागमन के चक्र में पड़ता है। ये मनुष्य अकेला आवागमन के चक्र में फंसता है और ये अकेला ही पाप पुण्यों का कर्म भी भोगता है ना। अकेला नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है अकेला। ये जो रिश्ते हैं माता पिता का, बाप बेटे का, पति पत्नी का, एक जन्म का रिश्ता है, एक जन्म का, हर जन्म का रिश्ता नहीं है। फिर आप किसका बेटा है, आप किसका भाई होंगे, ये इस जन्मों के कर्मों के अनुसार परमात्मा फल देगा। आपके कर्मों के अनुसार अगले जन्मों के अनुसार से परमात्मा ने आपको जन्म दिया। अब यहाँ से नया जन्म संस्कार आपको लेकर के वो अगले जन्म तक जाना है। आपके जितने भी कर्मों का बंडल था ईश्वर ने देखा और उसके अनुसार से आपको दिया, विचार करके दिया, जैसा मैं अगले बार कुछ पहले में बोला था। तो क्या हुआ? साधु का वेश धर करके रावण आया, भिक्षाम देहि पंचवटी में गुहार लगाया और अपना सर्वनाश कर लिया। यदि स्वयं को समझना, यदि समझ गया होता, ये रावण स्वयं को समझ गया होता तो विनाश नहीं होती। आत्म ज्ञान को समझ गया होता, अपने हृदय से हृदयेश्वर की बात को सुन गया होता तो विनाश नहीं होती। इसलिए से बहुत हो गया, जाना वही, कौन जाना? अपने आप को, है ना, जो हृदय की बात को सुना। तो जीवन के 4 पड़ाव हैं इस जीवन के। ब्रह्मचर्य जैसे आप सब लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये ब्रह्मचर्य जीवन है। इसमें विद्या अध्ययन करना चाहिए और 30 वर्ष के बाद आप करेंगे विद्या अध्ययन, पढ़ेंगे काखा से शुरू नहीं, इसलिए गृहस्थ आश्रम शुरू हो गया। 25 वर्ष के बाद में गृहस्थ आश्रम शुरू हो गया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो हम करते हैं, लेकिन उसके बाद वानप्रस्थ है, यानी जो शुरू में हम विद्या अध्ययन किए हैं और उसको साधना में लगाना होगा और अंत में संन्यास में ईश्वर में तल्लीन होना। तो गृहस्थ जो जीवन है, अपनी मर्जी से साधन जो मुझे मिला है, तो ये इसको ये अभिमन्यु की तरह तो प्रवेश करता है। अभिमन्यु का नाम सुने ना महाभारत में? 7वां फाटक तोड़ना नहीं जानता था, सुभद्रा सो गई थी और अर्जुन उसको सुना रहे थे, गर्भावस्था में था, तो व्यग्र थी थोड़ा सा दर्द से, तीसरे से उसे अभिमन्यु गर्भ में ही सुन रहा था। माता जो सुनती बच्चा भी पेट में वही सुनता, माँ जो खाती बच्चा वही खाता है ना। तो ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है अभिमन्यु की तरह, और ये उससे निकलना ही नहीं चाहता। इसी का नाम है नास्तिक। यावत जीवित सुखम जीवित, ये 4 वाक जो है ना लिखा कि यावत जीवित सुखम जीवित अरिनम नीत्वा कीर्तम पीबित, जब तक जियो सुख से जियो, और खूब मौज मस्ती के लिए नहीं है तो धन बेच कर करके जियो, ऋण ले करके जियो, है ना। ऋणम नीत्वा कीर्तम पीबित। क्या कहा जाए, नास्तिकों ने भारतवर्ष को पागल बना दिया। तो मैं कहना चाहता था कि गृहस्थ से यदि चलना है तो अपनी मर्जी से बाहर निकल, अपनी मर्जी से चल, अपनी मर्जी से चल देना चाहिए। देखो सराय खाने में हो, ये सराय खाना है दुनिया, हर सुबह सफर हर शाम सफर, इस जीवन का नाम सफर है ना।
सफर दरपेश है गालिब तुम्हें इस दाने पानी में। ये चराय खाने में जो दाना पानी मिल रहा है ना, सफर दरपेश है गालिब तुझे इस दाने पानी में। फकर मेहमा तू शहर दहर में रात भर का है। फकर तू मेहमा इस संसार में है, तू रात भर का है। रात भर मतलब थोड़ा दिन का है ना। तो हर सुबह सफर, हर शाम सफर, इस जीवन का नाम सफर। सफर दरपेश है गालिब तुझे इस दाने पानी में। लगा लो दिल को इस दुनिया में, यह है काम रानी के सराय दहर में। सफर में मेहमा तो रात भर का है, कमर बांधे हुए तैयार ये आदम सफर का है। ये जीवन ये है। जीवन एक बहता पानी है, झरना की तरह बहता जा रहा है अपने प्रियतम महासागर से मिलने के लिए। नदियों में जो उतंग और तरंगे लहरें लेती हुई कहाँ जा रही है? अपने प्रियतम की ओर। तो मनुष्य को क्यों नहीं उस ओर जाना चाहिए? क्योंकि उससे में आनंद था और उसी में मुक्ति थी। कितना 36,000 बार पृथ्वी उत्पन्न और प्रलय लेती है। उतने लंबी अवधि का मैंने कहा था। 31 नील 10 खरब 40 अरब का। तो ईश्वर की ओर बढ़ तो कब? लेकिन हृदय की बात तो सुनोगे तब ना, है ना। तो चिता जलने के पहले चिता चलने की तैयारी कर। परीक्षा देने के पहले परीक्षा की तैयारी कर। जो परीक्षा की तैयारी नहीं किया उसको पता चलता है, नानी याद आ जाती परीक्षा में कि क्या लिखेंगे, है ना। लट्ठू आएगा कि ऊपर जाएंगे कि क्या होंगे। तो ये जो जीवन है ये परीक्षा का जीवन है। ये कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। यहां जो हम बोते हैं वही काटेंगे अगले जन्म में। ध्यान देना, ईश्वर बहुत बड़ा न्यायकारी है। वो कोई जो है समझौता नहीं करता है। और जो दया करता है यही उसकी न्याय है। दया करना ही उसकी न्याय है, न्याय करना ही उसकी दया है। जो बोएगा वही काटेगा। तो सावधान विद्यार्थी की तरह मैंने कहा कि परीक्षा की तैयारी कर। मानव जीवन में ईश्वर ने तुम्हें कलम दिया है। कैसे कलम दिया है? लिखने के लिए, करने के लिए। ये हाथों से। यहां अन्य को बड़ी नसीब नहीं है ही नसीब नहीं, सिर्फ मनुष्य को। लेकिन जो तैयारी नहीं किया तो आंखों में आंसू आंसू आंसू। लेकिन मैंने कहा कि शुरुआत तो सत्य से करना होगा। शुरुआत क्या करना होगा? सत्य से। सत्य मतलब धर्म रूपी सत्य संकल्प से। अपने संकल्पों पर दृढ़ रहो, मजबूत रहो। और जो संकल्पहीन हो गया तो कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मैंने कहा कि जो आरंभ का बिंदु है, जो सत्य है का बिंदु, वही अंत का बिंदु होना चाहिए। यह आत्मदा वलदा यश विश्वोपासत, जो आत्मज्ञान के बल को देने वाला है ना, है ना। जो कष्टों को दूर करने वाला है। यश छायामृतम, जिसको जानता है, जिसकी छाया यानी परमात्मा का स्नेह जब आपके ऊपर आ जाएगा, छाया, तो अमृतम। और जो नहीं मांगता वही मृत्यु है ना। जो नहीं मांगता है वही मृत्यु है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि यश छाया अमृतम यश मृत्यु। हे विद्वान सज्जनों, अब जागो जागो और ईश्वर की ओर चल, ईश्वर की ओर चल। या आत्मदा वलदा यश विश्व उपासते, यश छाया अमृतम यश मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधीम। इत्योम शम। बहुत बहुत शांति शांति शांति। आज का प्रवचन ईश्वर की ओर।